हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं राहुल कुमार मिश्रा आज आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा पे अलजेब्रा से रिलेटेड जो फॉर्मूला का बात होता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग करेंगे। आप जान रहे हैं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th and 10th and higher classes. Basically algebra starts from class 6th, but the type of variety of question arises from class 8. So in today classes we are discussing the basic formulas of algebra which are essential for all classes and for all competitive exams एंड आइदर 9, 10th और हायर क्लासेस। ठीक है बच्चे, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चे इस वीडियो तक, सारे बच्चे को इस वीडियो का ज़रूरत है, क्योंकि अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, अलजेब्रा का फॉर्मूला ही हमारे को बड़ा परेशान करता है। तो हम लोग आज अलजेब्रा का एक एक फार्मूला, आई थिंक नियर अबाउट 10-12 फार्मूला होगा, उसको हम लोग घुमा फिरा के एक एक फार्मूला का अपन आज पोस्टमार्टम करेंगे और आप उसको अच्छे से देखें और उसको समझें और फार्मूला को बढ़िया से प्रैक्टिस करके आपको रट लेना है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा मैथ्स बेसिक अलजेब्रा फार्मूला। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला? बेसिक अलजेब्रा। अलजेब्रा तो समझ रहे हैं ना, बच्चा का एकदम तहलका मचा के रख देता है अलजेब्रा। और आप यहाँ देखे होंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जानते ही हैं आप। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर तो जरूर कर दें। ठीक है बच्चे, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला फार्मूला अलजेब्रा का आता है बच्चे, इधर हम लोग पार्ट वाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाएँ। सबसे पहला बच्चा वाला फार्मूला 1 नंबर में, ए बोले या 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहला फार्मूला क्या बच्चे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला अपन पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे आता कैसे है। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब आप देखिए कि ये फॉर्मूला आपको एकदम याद करना, बट ये जानिए कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये आता कहाँ से, इसका डिडक्शन आपको पता होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट याद करेंगे बच्चे तो याद तो नहीं रहेगा आपको। अगर आपका उसका डिडक्शन आता है तब आप उस फॉर्मूला को अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस सवाल का अपन पोस्टमार्टम करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर का यही ना मतलब हुआ बाबू, बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड किसके साथ है? a प्लस बी के साथ। कितना बार? 2 बार, इसीलिए होल स्क्वायर है। अब आप इसको बेसिक मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब हुआ कि a जो है वो एक बार a प्लस बी से मल्टीप्लाइड है। a किससे मल्टीप्लाइड है? एक बार ये पूरा टर्म a प्लस बी से, तो यहाँ लिख दीजिए a किससे मल्टीप्लाइड है? पूरा टर्म a प्लस बी से। उसके बाद इसको देखिए b भी इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, तो b भी आपका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? सर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। बहुत बढ़िया बात है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे a इंटू ए क्या होगा भाई? a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। a को अगर आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ab। बहुत बढ़िया। फिर देखिए b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba होगा। तो आप ba लिखिए या ab लिखिए, बात तो बराबर है ना भाई। 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, बात तो बराबर है। तो ab हो गया, ये ba मतलब ये ab, फिर b मल्टीप्लाइड बाई b आपका क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। अब आप इसको एक जगह कोरिलेट करिए, देखिए ये a स्क्वायर आ गया, ab प्लस ab हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2ab, और ये आ गया प्लस का बी स्क्वायर। यही मेरा मसाला था, यही RHS था, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए अगर आपका यही माइनस में रहे तो क्या करेंगे? तो दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें खाली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे प्लस का 2ab है वहाँ पे माइनस का 2ab आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई दिक्कत? सर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का, इसको भी हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। इसका भी, इसका क्या मतलब हुआ? सर a माइनस बी का पावर 2 है, इसका मतलब a माइनस बी को आप कितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए इसका मतलब सर a से मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म a माइनस बी को है, तो a माइनस बी को a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, माइनस बी है, ये माइनस बी है, इस माइनस बी से इस मल्टीप्लाई है a माइनस बी वाले टर्म को। बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई करिए आप, a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर,
ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए बी तो माइनस का ए बी, यहाँ देखिए माइनस का बी मल्टीप्लाइड बाई ए तो माइनस का बी ए होगा, लेकिन हम लोग इसको अरेंज करके क्या लिख देंगे, ए बी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर। अब आप फिर इसको अरेंज करिए सर, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का 2ab, यही हमारा RHS हो गया, यही क्वेश्चन का प्रूव्ड हो गया। तो बड़ा सिंपल सा दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इस फॉर्मूला से किंतु परंतु करके हम लोग बहुत सारे रिजल्ट को डिड्यूस करते हैं। अब देखिए आपके पास ये दो मसाला तैयार है, एक मसाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप एक चीज़ देखिए, एक तो सबसे पहला रिजल्ट हमारा बनता है कि जरूरत अगर पड़े तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर लिखना है, यहाँ देखिए तीसरा नंबर का रिजल्ट आप देखिएगा, तीसरा नंबर का रिजल्ट देखिए, इक्वेशन को देखिएगा, अगर कभी हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखना है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस 2ab राइट साइड वाले को माइनस इधर ले जाइए तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो रामू, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 2ab इधर था, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 2ab, राइट साइड में जो है उसको कॉपी पेस्ट मार दो यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जरूरत पड़ने पर ये फार्मूला भी हम लोग को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी देखेंगे तो एक नया तरीका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसी को और करके लिखना हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इस माइनस 2ab को अगर इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस रिजल्ट को देखिए, यहाँ वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ तो है ही, इधर वाले टर्म माइनस 2ab को इधर ले आए लेफ्ट साइड तो प्लस का 2ab, राइट साइड में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, जरूरत पड़ने पर कभी हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे और कभी जरूरत पड़ने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे। तो अब बोलिएगा सर आप दो फार्मूला तो बता दिए, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, कब कौन सा बना लगाएं। तो जब हम लोग सवाल बनाएंगे बच्चे तो वहाँ हम लोग देख लेंगे कि कब किसका जरूरत पड़ेगा, है ना, वहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन आप इस दोनों रिजल्ट को याद रखिए, जरूरत पड़ने पर ये कभी ये लगेगा कभी ये लगेगा, बट आपके पास दोनों रिजल्ट तैयार रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी दो फार्मूला को 1 और 2 वाले फार्मूला को आप अगर जोड़ देंगे, ये जो इक्वेशन है एड फार्मूला नंबर 1, एड फार्मूला 1 प्लस 2, 1 और 2 वाले फार्मूला को आप जोड़िए। तो जोड़ने का तरीका यही है कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे और राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो एक तीसरा फार्मूला आएगा चौथा नंबर वाला, ये देखिए ये फार्मूला आपके पास आएगा। ठीक है बच्चे, तो आप पहले लेफ्ट वाले में लिखिए, लेफ्ट वाले में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है लेफ्ट वाले में सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेगा और राइट वाला राइट के साथ जुड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रिजल्ट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये रिजल्ट है, देख रहे हैं। तो लेफ्ट वाला जब जोड़ेंगे ना आप तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab बेचारा शहीद हो जाएगा। कौन, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab आपका शहीद हो जाएगा। क्या बचेगा a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, कै गो a स्क्वायर सर, 2a स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, क्या गो बी स्क्वायर, 2 गो बी स्क्वायर बचेगा, यही रिजल्ट आएगा। इसी में से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, 2 कॉमन कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये भी बड़ा काम का रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक बार इस फॉर्मूला को जोड़े हैं तो एक बार इसको क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए। बहुत बढ़िया बात है सर, 5वां नंबर का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको घटा देते हैं। अब आप इसको क्या करें, घटा दें। तो एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर में घटा रहे हैं दूसरा वाला क्या है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सावधानी से घटाइए। तो जब घटाएंगे ये टर्म तो यही रहेगा आपका, देख लीजिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये टर्म तो यही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप घटाएंगे इधर सब में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सब में क्या होगा बाबू, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2ab, प्लस का 2ab। देखिए ये बेचारा ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, 2ab प्लस 2ab कितना आ जाएगा प्लस का 4ab। क्या आ जाएगा प्लस का 4ab। अब इसका डायरेक्ट ये रिजल्ट हम आपको एक बार समराइज कर देते हैं। ये 5वां नंबर का डायरेक्ट रिजल्ट अगर हम लोग लिखें, एक तो ये सवाल का प्रूफ भी हो गया बच्चे। अगर डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4ab। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये 5 रिजल्ट अलजेब्रा में a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड है। ये पांचों रिजल्ट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से भी एक फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर क्रिएट करना है, इसको राइट साइड भेज देंगे, इसको राइट साइड भेजेंगे, ये प्लस हो जाएगा। देखिए नया फॉर्मूला से फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग भाई। 6ठा नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को। इस वाले माइनस वाले टर्म को राइट साइड भेजेंगे तो ये क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab लिखेंगे। ये भी फॉर्मूला है। अभी हम अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला करेंगे बच्चे, आप सबसे पहले उस फॉर्मूला को अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद हर एक फॉर्मूला पे कुछ सवाल अपन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं। और अलजेब्रा को अगर आप जीरो से पढ़ेंगे तभी आपको अलजेब्रा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो अलजेब्रा बड़ा ही खुराफात होता है, बच्चे को बड़ा परेशान करता है अलजेब्रा। ठीक है बच्चे। अब देखिए लेकिन सर ऐसा भी तो कर सकते थे, इस 4ab को इधर ले आते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का नया फॉर्मूला बनता। बोर्ड पे देखो रामू, बोर्ड पे 7वां नंबर का रिजल्ट नया सा एक नया रिजल्ट आ गया 7वां नंबर में। क्या आ गया रिजल्ट सर? अच्छा आप यही ना बोल रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को राइट साइड भेज रहे हैं, तो भेजिए ना राइट साइड, क्या दिक्कत है। राइट साइड में क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में क्या बचेगा सर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लेफ्ट साइड में था ही सर, बहुत बढ़िया लिख दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। और राइट साइड में जो 4ab था इधर आ गया, तो इसको क्या लिख दिए माइनस का 4ab। तो ये नया रिजल्ट हो गया किसका भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जरूरत पड़े तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab लिखेंगे। यहाँ पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लेना है, अगर माइनस लगाएंगे तो प्लस 4ab, a माइनस बी लेना है तो अगर प्लस लगाएंगे तो माइनस 4ab। फॉर्मूला को कोरिलेट करके ये 7 गो सीरीज है फॉर्मूला का, हर एक फॉर्मूला हम लोग अच्छे से देखें। एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसका हम लोग पोस्टमार्टम किए। फिर दूसरा रिजल्ट था सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या आया सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको भी पोस्टमार्टम किए। तीसरा रिजल्ट हम लोग क्या किए गुरु, तीसरा रिजल्ट हम लोग इसी रिजल्ट से ले आए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर लिखना था हमको, इस माइनस 2ab को उधर लेके चले गए तो प्लस 2ab हो गया बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले टर्म में से इस प्लस 2ab को इधर ले आए तो माइनस 2ab हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और जरूरत पड़ने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab आप लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या किए सर, इक्वेशन 1 और 2 का जो फॉर्मूला था दोनों को जोड़ दिए। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेगा और बेसिक है कि राइट वाला राइट के साथ जुड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे ही आप जोड़ेंगे, देखिए यहाँ तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab आपका कटा जाएगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका रिजल्ट एकदम भली भांति आ जाएगा। अब हम लोग एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटाना भी बनता है, एक नया रिजल्ट आएगा तो दोनों को घटाएंगे। दोनों रिजल्ट हमारा क्या है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब घटाएंगे ना सर तो पूरे में साइन चेंज होगा, तो ये माइनस और ये माइनस कटा जाएगा, प्लस प्लस 4ab हो जाएगा। एक नया रिजल्ट आ गया। अब इसी फॉर्मूला को फिर उल्टा पुल्टा किए, इस माइनस वाले टर्म को राइट साइड भेज दिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक नया फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। अब हम लोग क्या किए, इस 4ab को इधर ले आए तो माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab रिजल्ट बन गया। मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखें, अभी देखने के लिए तो 7 रिजल्ट है, लेकिन सबका अगर गॉड फादर है तो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2।
इसी दो फार्मूला को उल्टा पुल्टा करके हम लोग 7 गो नया रिजल्ट निकाले। आप उसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और सारे सवाल को पोस्टमार्टम करेंगे। ये तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड फार्मूला था। अब हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब से रिलेटेड। बच्चों देखिए, अब हमारे पास नया सीरीज का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो 7 नंबर था, अब ये 8वां नंबर का रिजल्ट आपके पास है। यहीं से लिखा जाए कि 8वां नंबर का रिजल्ट है सर a प्लस बी का होल क्यूब। क्या है रिजल्ट गुरुजी? a प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब हाउ मेनी पावर? 3 पावर, 3 पावर होगा। इसका रिजल्ट आपको हम लिख देते हैं पहले, फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये रिजल्ट होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी। या तो आप ये लिखिए, या बहुत बच्चा इसको याद ऐसे भी करता है गुरुजी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 3a स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 3a इंटू बी ए बी स्क्वायर। या तो ये याद रखिए, ये याद रखिए। बट मेरे हिसाब से अगर आप मेरे बातों पे अगर चलेंगे तो अब मैं तो यही याद रखता हूँ, क्योंकि ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो हर जगह प्लस प्लस रहता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। कन्फ्यूजिंग बात नहीं रहेगा तो आपको फॉर्मूला भी बढ़िया से याद रहेगा। बहुत बढ़िया। अब इसका देखिए प्रूफ, सब तो यही झकता है सर, फॉर्मूला तो बता दिए, इसका प्रूफ कहाँ गया? वेयर इज़ द प्रूफ? अरे प्रूफ तो है, मैथ है ना, बिना प्रूफ का तो कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका मतलब a प्लस बी कितना बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। अब बेवकूफ़ की तरह हम 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब अपना दिमाग लगाएंगे। हमको गुरुजी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो इसको हम लोग 2 पावर प्लस 1 पावर तो लिख सकते हैं। ऐसा तो बोलिए, ऐसा में कोई दिक्कत है? 2 यहाँ 1 पावर, 3 पावर हो गया ना। मल्टीप्लाई में बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। ऐसा करने से देखिए क्या फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट है हमारे पास। तो क्या रिजल्ट है सर? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब मल्टीप्लाइड किसके साथ है? ये मल्टीप्लाइड है a प्लस बी के साथ। बहुत बढ़िया बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। अब आप मल्टीप्लाई करिए ना ठंडा पानी पी के, इस a से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई है। बहुत बढ़िया। a से मल्टीप्लाई गुरुजी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और प्लस का b से मल्टीप्लाई है इस पूरे टर्म को गुरुजी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। जय महाकाल। महाकाल के नाम से एक लाइक तो बनता है। a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? a क्यूब। फिर a को b स्क्वायर से करिए तो ये सर a b स्क्वायर होगा। a और 2ab मल्टीप्लाई करिए ठंडा पानी पी के, सर 2a स्क्वायर b होले। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो ये a स्क्वायर b को b से मल्टीप्लाई b क्यूब होगा सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2a और b का पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बढ़िया से कातिलाना निगाह से बिखरा हुआ चीज़ को जोड़िए, असेंबल करिए। ये तो डिसेंबल है, फैला हुआ है। अब यू हैव टू असेंबल ऑल दीज। देखिए a क्यूब b क्यूब एक जगह रख लिए ताकि फॉर्मूला बने, कुछ रिजल्ट तो बने। बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा ए बी स्क्वायर 1 गो, ए बी स्क्वायर 2 गो। देखिए बढ़िया से बोर्ड पे 2 गो ए बी स्क्वायर, क्या गो ए बी स्क्वायर सर? 3ab स्क्वायर। बहुत बढ़िया रामू। 2a स्क्वायर बी और 1a स्क्वायर बी, क्या गो ए बी स्क्वायर सर? सर 3a स्क्वायर बी होगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखिए आप बोर्ड पे ध्यान रखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ से देखिए ये रिजल्ट तो आ ही गया ना सर। अब ये वाला चाहिए तो दोनों में 3ab कॉमन आ रहा ना। 3 यहाँ देखिए 3 है, 1 का पावर 1 है, यहाँ 2 है तो 1 पावर लेंगे, b का पावर 2 है, 1 पावर लेंगे, आराम से a प्लस b लिख देंगे। b प्लस a प्लस b बात एक ही है। यही हमारा आत्मसिद्धि है, यही हमारा RHS है। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का रिजल्ट क्या है गुरु? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हम लोग रिजल्ट पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब आपको हम जस्ट समझा देते हैं, उसका प्रूफ तो हम बताने है नहीं। आप सेम सिमिलर मैनर में उसका प्रूफ करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी। एकदम पोस्टमार्टम करेंगे सवाल का, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, वो सवाल जरूर बनेगा। अपन खाली उसका रिजल्ट लिख देते हैं बोर्ड पे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब का रिजल्ट लिख देते हैं। अब जल्दी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, ये नम्मा रिजल्ट आएगा। नम्मा रिजल्ट क्या है गुरु? नम्मा रिजल्ट है सर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। गुरुजी इसका फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। मैं तो यही फॉर्मूला याद रखूँगा, परंतु आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो रेडीमेड रिजल्ट में मल्टीप्लाई करना तो छोड़ते नहीं। इसको अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3a² भी होगा और माइनस माइनस का प्लस 3ab²। तो बहुत बच्चा इसको भी याद रखता है, बट घबराने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला याद करने में आसान इसीलिए है क्योंकि यहाँ हर एक जगह माइनस है। हर एक जगह माइनस होने के कारण से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक जगह प्लस और सब जगह माइनस है, जिससे कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा पानी एक घूंट ले लेते हैं, प्यास लग गई है। देखिए अब आप बोलिएगा सर उसका भी प्रूफ कर दिए, इसका भी कर दीजिए। लीजिए आपके लिए इसका भी प्रूफ मुखातिर है। क्या भी बोलेंगे आप लोग, तो देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो अभी गुरुजी इसको तुरंत सिखाए थे। आप इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी लिखेंगे। बहुत बढ़िया रामू, एकदम जय श्री राम। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अभी तुरंत याद किए थे दूसरा नंबर का फॉर्मूला, अब मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। फॉर्मूला को तैयार रखिए ना, ये देखिए फॉर्मूला है ना, और ये एक औजार है, मैथ्स का औजार है, ऑर्नामेंट्स। जिस तरह से गहना आभूषण लगाती है औरत तो सुंदर लगती है, तो उसी तरह से मैथ में अगर आपको अच्छा ही करना है, मैथ पे एकदम कमांड बनाना है, तो ये इन सारे फार्मूला को यहाँ पे हियर यू हैव टू सेट ऑल दिस फार्मूला इफ़ यू कमांड द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके बच्चे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप इस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, हम इस बार डायरेक्ट करेंगे, इस बार डायरेक्ट। अब हमको मत रोकिए, पूरा 0 स्टेप करने। ए से इसको मल्टीप्लाई किए ए क्यूब, फिर ए से बी स्क्वायर को, भाई ज़्यादा गलती ना करो, ए बी स्क्वायर होगा। ए से इसको करेंगे ए स्क्वायर, तो माइनस का 2a² बी होगा। बहुत बढ़िया रामू। माइनस बी से मल्टीप्लाई मारिए, माइनस बी से तो ये क्या होगा, माइनस का a² बी, माइनस बी से माइनस a², अरेंज कर रहे हैं, माइनस का b² इंटू बी क्यूब, माइनस माइनस प्लस होले 2ab²। चलिए अब जो डिसेंबल वाला चीज़ था उसको असेंबल किया जाए। देखिए आपके पास ए क्यूब एक जगह आ गया, इसको लिख दिए, अब माइनस का बी क्यूब को लिख दीजिए। घबराइए नहीं, एकदम पैनिक नहीं करना है। ab² और 2 ab², क्या गो ab² रामू? सर 3ab² होगा। बहुत बढ़िया बात है। माइनस का 2a² बी, माइनस का a² बी, तो माइनस का 3a² बी होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका ये रिजल्ट तो आ गया। देखिए 3ab² माइनस का 3a² बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना, तो ये आया ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इस दोनों में माइनस का 3ab कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस 3ab कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से तो डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ से क्या बचेगा ए, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का बी। यही है RHS, यही है आत्म सिद्धि। ये आपका हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया गुरुजी। नम्मा नंबर का फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उस सातों फॉर्मूला का जन्मदाता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी 8वां और 9वां नंबर का जो 2 फॉर्मूला पढ़े, इसी 2 फॉर्मूला से अभी निकलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का 2 फॉर्मूला, फैक्टर और जनरल, फैक्टर और जनरल। तो आपको पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करेंगे अपना लोग मिल के। तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, इसका 2 फॉर्मूला होता है बच्चे, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो पहले हम आपको दिखाते हैं जनरल फॉर्मूला कहाँ से लिखते हैं। इसके लिए रेफरेंस हम लोग यही फॉर्मूला को लेते हैं, पहला वाला जो रेफरेंस वाला फॉर्मूला उसी को लेते हैं। कौन सा? ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका रेफरेंस लिए तो ये क्या आ गया सर, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी। यही रेफरेंस वाला फॉर्मूला है,
यही रेफरेंस फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड खींच लेंगे, एकदम चुंबक की तरह खींच लीजिए इसको। ए प्लस बी का होल क्यूब, अब प्लस माइनस आता माइनस का 3ab, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे रामू जी बराबर राइट साइड ए क्यू प्लस बी क्यू। ये मसाला तैयार हो गया, एक लाइन का प्रूफ चुटकी भर। क्या आया बताओ बच्चे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आया माइनस का 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ये इसका हुआ फॉर्मूला, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, शॉर्ट में जीएफ लिखेंगे। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं समझ लीजिएगा, जनरल फॉर्मूला। अब हम लोग इसका लिखते हैं फैक्टर फॉर्मूला। फैक्टर फॉर्मूला मतलब क्या बच्चे, कि मल्टीपल में हो, दो टर्म मल्टीप्लाई में हो। अगर फैक्टर फॉर्मूला लिखेंगे तो ए प्लस का बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इसको इसका बोलेंगे सर फैक्टर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, फैक्टर। तो ये 9 10 में दो फॉर्मूला निकाले। अब इसका फैक्टर फॉर्मूला अगर आपको प्रूव करना है, इसी फॉर्मूला को कान खींचिए, इसका कान को खाली खींच दीजिए, ऐंठ दीजिए कान को, है ना। एक अगर लैंग्वेज में बोले तो कान को इसका थोड़ा ऐंठा जाए, बहुत बढ़िया बात। अब बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ a प्लस बी का पावर 3 है। कितना पावर है सर, 3। यहाँ 1 पावर है, तो कान से इसका खींच लीजिए a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर बढ़िया से ठंडा पानी पीजिए। पावर 3 था, 3 पावर में 1 पावर खींच लिए थे, क्या बचा, a प्लस बी का पावर 2 बचा। यहाँ से पूरा टर्म खींच लिए थे, क्या बचा, माइनस का 3ab। और राइट साइड में जो हमारा था उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो करंट लग जाएगा। बहुत बढ़िया बात। देखिए बोर्ड पे, ये देखिए a प्लस बी हो गया। अब आप इसको खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के मसाला पे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab। अल्टीमेटली राइट साइड के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए बोर्ड पे जल्दी से रिजल्ट आने ही वाला है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस का 2ab माइनस का ab होगा बराबर क्या आया, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसके साथ हम लोग इस सवाल को यहाँ पे बढ़िया से लिख रहे हैं। देखिए दोनों रिजल्ट हम लोग प्रूव कर लिए। एक रिजल्ट था ये बॉस, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल बॉस। ये आपका हो गया यूनिवर्सल बॉस, जैसे है ना क्रिस गेल को जानते हैं कि नहीं, वेस्ट इंडीज का, उसको यूनिवर्सल बॉस बोला जाता है। जब बैटिंग करता है तो बॉलर सबका धुर अच्छा उड़ा देता है। ठीक है बच्चे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको जनरल फॉर्मूला बोलेंगे, शॉर्ट में जीएफ लिखेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं समझिएगा। और अगर फैक्टर फॉर्मूला निकालना है तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दोनों फॉर्मूला अब लोग हम प्रूव किए। अब हम लोग 11वां नंबर का सीरीज में ए क्यू माइनस बी क्यू लिखेंगे, उसमें हम लोग ए माइनस बी का होल क्यूब से प्रूव करेंगे। वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि आप खुद से नहीं करेंगे, आप गुरुजी से ज़रूर मेहनत करवाएंगे। तो बिलीव मानिए, यकीन मानिए, मज़ा आ जाएगा। नहीं आया तो फिर बात ही क्या है। अब देखिए हम लोग रिजल्ट लिखने वाले हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पहले आपको लगे हाथ प्रूफ ही कर देते हैं, तब आप प्रूफ देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग कौन सा रेफरेंस लेंगे सर, ए माइनस बी का होल क्यूब। बहुत बढ़िया बात। अभी तुरंत रिजल्ट बताएं आपको सर। अच्छा गुरुजी, इसका रिजल्ट होगा ए क्यू माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया बात है। हमको सर ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए, तो इस वाले पूरे टर्म को लेफ्ट साइड खींचिए। माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस वाला टर्म पूरा प्लस में खींच लिए, 3ab इंटू ए माइनस का बी। राइट साइड में जो था ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किए। यही रिजल्ट हमको चाहिए था और यही रिजल्ट हम लोग यहाँ पे निकाले। ठीक है बच्चे, तो अब इस यहाँ पे लिख दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया सर, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए माइनस का बी। इसको भी इसका कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे सर, गुरुजी जनरल फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्मूला, शॉर्ट में जीएफ। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं समझिएगा, समझ रहे ना बात को। आप देखिए इसी फॉर्मूला से हम लोग इसका फैक्टर फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ पे हम पहले लिख ही देते हैं, ए माइनस का बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। यहाँ दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में ना है, तो इसीलिए इसको कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे गुरुजी फैक्टर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, फैक्टर फॉर्मूला। लगे हाथ उसका प्रूफ मारिए यहाँ पे, बोर्ड पे देखिए एकदम। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ ए माइनस बी है, इसका कान से खींचिए। 3 पावर है, 1 पावर खींच लीजिए। ए माइनस बी आप खींचे जैसे ही
यहाँ 3 पावर था तो एक पावर घट न जाएगा, तो a माइनस बी का पावर 2 हो जाएगा। प्लस का क्या 3ab राइट साइड, ये टर्म खींच लिए हैं तो इसलिए नहीं बचेगा। राइट साइड ए क्यू माइनस बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है रामू, बहुत बढ़िया। a माइनस का b, अब इसको ओपन करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मसाला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab आएगा। राइट साइड में a क्यू माइनस बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए प्लस का 3ab माइनस 2ab, ab बचेगा, आया आत्मसिद्धि। a माइनस का b मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अरे माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस का ab गुरुजी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यूब। ये हमारा हो गया क्या सर, ये तो प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए हम लोग आज फॉर्मूला सीरीज में आज हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फिर नया रिजल्ट आप देखें। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हुआ सर, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको जनरल फार्मूला बोलेंगे। इसी में से कॉमन वगैरह लिए तो फैक्टर फार्मूला निकला ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका पूरा हम लोग पोस्टमार्टम किए। आज हम लोग 10 फार्मूला पढ़े और अच्छे से हर एक फार्मूला का डिडक्शन देखें, आप उसको अच्छे से तैयार करें। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चे, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो आता है आप तुरंत उसको देखें और कुछ सीखें, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।